वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हेलो सिद्धू बाजी। अच्छा, आज हम खेलों की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जो क्रिकेट है बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, मतलब लोग फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। वाह। अच्छा, कई लोग तो ऐसे करते हैं जैसे बड़ा मैच हो कोई, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का, तो पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा लेते हैं, सारे रिश्तेदार यार दोस्त बैठ के साथ में मैच देखते हैं। और इनके रिएक्शन देखना, प्लेयर से ज्यादा जो खेल रहे होते हैं ना, इनके बड़े रिएक्शन होते हैं। जैसे सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी आउट हो जाए ना, तो दो दोस्त बैठ के ये कि जैसे इसने बॉल फेंकी है और उसने कैच पकड़ा है। टीवी देखते देखते घर पे बैठे चला रहे हैं, कम ऑन कम ऑन, जैसे इनकी आवाज डायरेक्ट कोहली के कान में पहुंच रही है। किसी ने ऐसे ठक करके शॉट मारा तो अंदर से बोल रहे थे पकड़ पकड़ पकड़। तुझे क्या लेना था, मैच एंजॉय कर अपना। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ अभी हाल ही में, लोगों ने बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए। मतलब सबसे पहले जब रोहित शर्मा आउट हुए, अरे यार हर मैच में पहले आउट हो जाता है ये। मैंने देखना ही नहीं है। अच्छा, ऐसे मैच में ना एक पॉजिटिव आदमी बैठा रहता है, अरे अभी बहुत बैटिंग पड़ी है, अभी तो कोहली आएगा, युवराज आएगा, धोनी आएगा, देखना। अच्छा, थोड़ी देर में कोहली है, वो भी आउट, तो फिर ये घुटना छीन लेते हैं अपना। इनको ऐसी फीलिंग आती कि इनकी सारी जायदाद जो है गवर्नमेंट ने एक ही झटके में जब्त कर ली। अच्छा, अभी युवराज आएगा, अभी तो देखना। थोड़ी देर में युवराज आया, थोड़ा खेले, वो भी आउट। वो आदमी पॉजिटिव बना रहता है, कोई बात नहीं अभी तो बड़ा है। अभी धोनी बाकी है, धोनी आए, थोड़ी देर खेले, धोनी निकले, फिर इनका सारा शिफ्ट पॉजिटिव आदमी का पांड्या पे चला जाता है। आज पांड्या कुछ करेगा। नहीं, गुजरात वालों का चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री भी वहीं से ये करेगा कुछ। थोड़ी देर में पांड्या आउट ना, और ये जो सबसे पॉजिटिव आदमी होता है वो धीरे से अपनी चप्पल पहनता है, इनकी बैटिंग शुरू हुई तो बता देना मेरे को, तो अपना आराम से निकल जाता है। अच्छा, कुछ लोग तो मैच खत्म होने के बाद अजीब अजीब कमेंट देना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी क्या खुद बैटिंग कर रहे हैं? कुछ लोग तो और अजीब करते हैं, आज भाई साहब इंदिरा गांधी होती ना, सारी टीम अंदर कर देती। हमारे दास दादा फोटोग्राफर, ये बोलते हैं अच्छी सेहत के लिए खेलना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं कहा आप खेला करो। कहता मैं खेलता हूं, मैं फिट नहीं रहता। मैंने कहा क्या खेलते हो? कहते जुआ। मैंने कहा जुए से कोई फिट कैसे रह सकता है? कहते क्यों नहीं, पहले तो ऐसे बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहा ऐसे क्यों बैठते हो? कहते पीछे पुलिस आई तो भागना भी तो होता है कि नहीं। ये हमारा दिनेश है ना, दिनेश गिटार वाला। अच्छा, इसका वजन बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा यार तू कोई गेम खेला कर, तू मोटा होता जा रहा है। इसने सांप सीढ़ी खेलना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा कोई आउटडोर गेम। कहता हाँ मैं मैदान में जाके खेलता हूँ यार। अच्छा, ये जो थोड़ी हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, इनके खेल बड़े कमाल के होते हैं। गोल्फ, चेस, बिलियर्ड्स, बड़ा ऐसा लगता है कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम खाने वाले हैं। एकदम साफ सुथरे कपड़े। हमारे जैसे लोगों के खेल नाम ही अजीब होते, पिट्ठू गरम, रुमाल झपट्टा। नाम सुन के लगता है इसमें कोई खर्चा नहीं, चार पत्थर इकट्ठे किए, एक रुमाल निकाला, खेलो, एक दूसरे को बॉल मारो, चोट लगाओ, घर जाके मां की गालियां खाओ, कोई नहीं। गोल्फ में देख लो एकदम साफ सुथरे कपड़े, परफ्यूम लगा के एक दूसरे को सूंघ सूंघ के खेलते रहते हैं। गोल्फ खेलने जब आदमी जाता है, पहले तो अपने घर से कार में बैठ के क्लब तक जाता है, फिर वहां से एक छोटी बैटरी वाली कार आती है जिसमें यूं बैठ के जाते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं, फिर एक शॉट मारते हैं क्रच करके। पहले तो बड़ा ध्यान से, पता नहीं क्या सोचते हैं ये, कभी कभी तो इतना भी होता है कि यहाँ पे ये है और यहीं पे वो है जहां पे बॉल डालनी है, तो देखते रहते हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। और कभी कभी शॉट दूसरी होती, बड़ी लंबी होती है, फिर उसको ज्यादा टाइम नहीं लेते। बॉल गई, उसके बाद में आराम से चाय कॉफी पीते हैं, एक आध बिजनेस डील होती है, फिर वही बैटरी वाली कार में बैठ के ना बॉल ढूंढने जाते हैं। फिर आई थिंक बॉल मस्ट बी देयर। फिर बॉल ढूंढ के लाते हैं, जब दूसरी शॉट मारने की बारी है, तब तक हॉकी का वैसे पूरा मैच खत्म हो जाता है।
क्या बात है यार, क्या बात। शतरंज में देखो आप, बड़ी शांत गेम है, जो खेल रहे हैं वो भी शांत। आप देखना कभी शतरंज वालों को, एक्चुअली ये गेम ना मुंह बिगाड़ने के लिए है। जो शतरंज की बारी दो लोग खेल रहे हैं ना, दोनों के मुंह देखना, एक 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 से चाल चली, उसके बाद जो दूसरा है उसका मुंह भी वैसे ही। अच्छा, जो तो खेल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो देख रहे हैं उनका देख क्या, उनको क्या मजा आ रहा है? अजीब अजीब। अच्छा, गांव के खेलों का मजा आता है, बच्चों बेचारे, उनको अभी इतना बजट तो होता नहीं कि क्रिकेट की किट लेके खरीद सके, खेले उसको। वो छोटे छोटे खेल अपनी तरफ से बना लेते हैं, गाने गा गा के खेल बना लेते हैं। बुड्ढी माई कहाँ जा रही हो? यार बुड्ढी माई कहीं जा नहीं सकती। पोषण भाभी पोषण पा, साथियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पता नहीं बेचारे खेल खेल रहे हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चे ना एक्चुअली बड़े क्रिएटिव होते हैं, किसी भी चीज को खेल बना लेते हैं। खड़े खड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्या करें, एक दूसरे को ऐसे ही, तो ऐसे आवाज निकाल सकता है, निकाल निकाल के बता। खड़े खड़े अजीब जी, ऐसे कर सकता है, करके बता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी भी तरह का खेल बना लेते हैं। गांव खेड़ों में जाओ आप, बड़े फैले बरगद का पेड़ है, नीचे बुजुर्ग लेटे हुए ना, उनको कुछ नहीं मिलता, चाचा के ऊपर से कूदे। चाचा लेटा हो, इसके ऊपर से कूदे। चाचा उठाई नहीं। बीच में कहीं चाचा की नाभि में पैर पड़ गया तो फिर बताते नहीं किसी को, ये तो कल से सो रहे हैं। बड़े अजीब अजीब खेल होते हैं गांव में, तो बड़ा मजा आता है। कोई आदमी वैसे ही बैठा सो रहा है तो ऐसे ही तिनका लेके चले गए, उसके कान में गुदगुदी कर दी, किसी के संतरे का छिलका निचोड़ के भाग गए। एक आदमी मैंने देखा हरी घास की लंबी सी डंडी लेके ना नाक में डाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? अरे टाइम पास का टाइम पास, खेल का खेल, और क्या है? नाक भी साफ हो जाती। जैसे अभी मुंबई जैसे शहरों में साइकिलिंग के लिए, कंपटीशन के लिए अलग अलग ग्राउंड्स बने हैं, आप जाएं वहां पे पे करें, साइकिल लें, कंपटीशन करें। हमारे गांव में थोड़ी ना होते थे, वहां पे एक लकड़ी का डंडा लेते थे और साइकिल का टायर ना पुराना, उसी को लेके चलाते रहते। कई लोग तो नया नया टायर ही बदल देते हैं, कई लोग बड़ा पुराना करके बदलते हैं। फिर जिसके पास पुराना टायर होता था ना, नया वाला तो ऐसे से चलता था। जिसका टायर पुराना होता है ना, उसकी तारें भी अंदर से टूटी होती हैं, तो वो टायर ना बेचारा ऐसे ऐसे करके चलता है, उसको चलाते ना। अच्छा, विदेशों में तो एक और खेल होता है, सांड की पीठ पे बैठ के ना उसके सींग पकड़ लेते हैं और फिर सांड ऐसे से घुमाता है और वो लगे रहते हैं ऐसे से। अच्छा, ये तब तक ही जोर दिखाते हैं जब तक सांड के ऊपर बैठे, जैसे ही नीचे आए ना, फिर चाहे स्पेन वाला हो चाहे इटली वाला, अंदर मन से ये नहीं कहता हाय मम्मी। फिर सांड इनको बा इज्जत जब सर पे नुकीले सिंहासन पे बिठा के छोड़ के आता है ना, उसके बाद द मैच वाज वेरी, फिर इनको पता चलता है कि सांड सांड ही होता है, पंगा नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ होली होती है ना, इतना मजेदार खेल है, उसको भी कई बार इतने गंदे तरीके से खेलते हैं ना, खुद तो काले हुए होते हैं, सामने वाले को सिल्वर कलर का कर देते हैं, लगता नहीं आदमी आ रहा है, ऐसा लगता है पटाखों की दुकान में आग लग गई है। अजीब अजीब। विदेशों में भी होली खेलते हैं, वो टमाटर से खेलते हैं, एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। सुबह कहीं कोई गंदगी नहीं, नालियों में टमाटर बह रहे होते हैं, जानवर आते हैं अपनी अपनी ब्रेड लेके सॉस लगा के ब्रेकफास्ट करके एंजॉय। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, आप मैडम कुछ हाथ खड़ा करें तो कुछ बोलना चाहती थी आप जी? एक्चुअली शादी के पहले मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और खेली भी हूँ मैं। अच्छा। हाँ। और शादी के बाद मीन्स मालूम पड़ा हस्बैंड को भी क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी बहुत खुश थी। स्कूल कॉलेज में खेलती थी वैसे ही, मतलब? नहीं, ऐसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ऐसे कैसे, मतलब डाइनिंग टेबल पे? नहीं। अच्छा। मीन्स मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग सब आजू बाजू वाले फ्रेंड्स खेलते थे हम लोग। लेकिन शादी के बाद सिनेरियो बहुत ही चेंज हो गया, क्योंकि वो इतने क्रिकेट के फ़ैन है, कंटिन्यूस क्रिकेट देखते हैं, तो उसके वजह से मैं अभी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। हाइलाइट्स भी आके बाद में देख लेते हैं, कभी ऑफिस से भी जल्दी आएंगे तो मुझे मालूम पड़ता है क्रिकेट देखने के लिए आ गए हैं। और अभी बेटा भी उनके साथ बैठ के क्रिकेट कंटिन्यूस देखता है।
अच्छा, मीन्स कंटिन्यू क्रिकेट रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया कि बहुत ही अभी एक चीज क्रिकेट ज्यादा और- देखो तो आपका हाँ, मतलब है कि बोर हो जाती है। और तो हस्बैंड घर पे अच्छे लगते हैं, वो भी तो काफी देर से आपके हस्बैंड। ऐसा होता है। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि एक चीज को बहुत समय तक देखते रहो ना। नहीं, आपको पता है एक ही मियाँ बीवी जब 50 साल साथ में निकाल दे ना, 60 साल, आप गौर से देखना शक्लें मिलने लगती हैं आपस में। होता है ऐसा। अभी कितनी, अब बच्चा हो गए, अभी क्या, अभी किसको देखने जल्दी आए। ऐसा कुछ नहीं। होता है आदमी कभी कभी बीवी ना ऐसे, जैसे अभी बारिशों का मौसम है, बीवी बोलती सुनो ना जी बारिश हो रही है, आदमी बहाने से रिमोट उठा लो, नहीं नहीं मुझे मैच देखना है। उसको पता है अपना तो हो ही गया 2020। ओह, पर शादी तो खैर टेस्ट मैच की तरह है, चलती जाती है। और बड़ा अच्छा, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है, आपको पता है कि आपके और आपके पतिदेव के शौक मिलते हो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। पतिदेव अच्छी आए बात साथ है। में कि नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं ये है। बगल वाला क्यों शर्मा रहा है इतना? ये वैसे ही शर्मा ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, Thank धन्यवाद you. आपका। अच्छा, मेरे कोई और दोस्त जिनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी करनी हो? जी भाई साहब। ऐसा है कि स्पोर्ट्स तो अभी इंडिया में गली गली में होते हैं, और जी। हमारे मोहल्ले में काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं अच्छा जी। और काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। छुट्टी के दिन भी हो तो भी बच्चे पूरे शोर करते हैं, गेंद गेंद मार के मेरे कितने कांच उन्होंने मैंने तोड़ दिया। कांच का घर है आपका? नहीं, मैं नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ। विंडो विंडो मेरा विंडो। विंडो। तो वो विंडो से मैंने कई बार तो गुस्से में उनका बॉल दिया ही नहीं। मेरे अच्छा। पास 20-25 बॉल अभी पड़े हैं, अच्छा, लेकिन तो वो बच्चे बेच के विंडो लगवा लो नहीं। तो फिर परेशानी होती है आपको। लेकिन क्या है कि बच्चों को मैंने बहुत बार कोशिश किया मैं रोकने के लिए, लेकिन वो मानते नहीं है। फिर से गेंद लेके आते हैं, मैंने खेलते हैं और अच्छा। काफी दिन डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली छुट्टी के दिन। छुट्टी वाले दिन क्या डिस्टर्ब होता है आदमी? मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, क्या काम करते हैं भाई साहब आप? नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि जैसे बच्चे तो बाहर खेलने चले गए, आपको भी काम से छुट्टी है, फिर क्या मतलब? छुट्टी के दिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आराम से सोऊं या कोई अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखूं या क्रिकेट देखूं, लेकिन बच्चे करने नहीं देते हैं। अच्छा, खुद क्रिकेट देखना, किसी को खेलने भी नहीं देना। ये तो सर डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो बेसिकली आपको बच्चों से प्रॉब्लम है जो क्रिकेट खेलते हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे भी मैंने अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा होता है। कभी कभी ज्यादा होता है। हाँ, और चूंकि जब बच्चे ज्यादा करते हैं नॉइज, कभी आपस में झगड़ा करते हैं, फिर बॉल के लिए मैंने लड़ते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब होती है। इस बार बॉल ना रखना आप, इस बार कोई बच्चा उठा के घर में रख लेना। पर खैर ये तो सर इसी चीज में मजा है, लाइफ भी यही है, एंजॉय करो। नहीं, मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मैं उनका गेंद लास्ट में क्यों बोलना है? आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप सारी उम्र बोलते रहें। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को आने वाले समय में सभी गेंद वापस कर दूंगा। नहीं, आने वाले समय में आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं? कैसा वादा किया है इन्होंने? आने वाले समय में मैं सब बच्चों को गेंद वापस कर दूंगा। आने वाले समय में बच्चे बच्चे थोड़ी रहेंगे, वो तो बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, ज्यादा समय नहीं, मतलब 5-6 महीने के अंदर उनको दे दूंगा, क्योंकि 5-6 महीने में मतलब क्यों लोहे की खिड़कियां लगवाने लगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी। कपिल जी, मुझे तकलीफ किसी बेसिकली स्पोर्ट्स से नहीं है, लेकिन जब भी क्रिकेट मैच होता है जी। और वो वीकेंड्स में आता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था, संडे आया, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे इतना बिजी रहते हैं कि वीकेंड्स में आपका शो एक तो हमको देखे बगैर चलता नहीं है, हैं? द कपिल शर्मा शो। क्योंकि So सर sweet यार। एंटरटेनमेंट के लिए ये जरूरी है हमारे लिए। हमें क्रिकेट पसंद है, लेकिन सर सैटरडे संडे जब होता है और वो भी डे नाइट मैच होता है ना, तब आपका शो मुझे मेरे घर में देखने ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पापा इतने क्रेजी फैन है इंडिया की क्रिकेट टीम के कि मुझे दूसरों के घर में ये शो देखने जाना पड़ता है। हमारी भी टीआरपी नहीं आती उस समय। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपको फोन तो नहीं चाहिए? नहीं सर, मुझे फोन नहीं चाहिए, क्योंकि सर उसका एक रीजन है। मैं आपका कॉमेडी शो देखता हूँ जी। मैं उसी में अपना थोड़ा उम्र के मैं किसी दूसरों को भी हंसाता हूँ। मेरे कॉलेज में, अपने ऑफिस में मैं दूसरों को एंटरटेनमेंट आप करता हूँ। पढ़ते हैं अभी? हाँ सर, मेरा पढ़ाई चालू है और साथ में दूसरों को एंटरटेन करता हूँ सर, ऑफिस क्या में, बात? कॉलेज में, क्या इसलिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? एमकॉम एलएलबी दोनों चालू है सर। घर वाले सर पैसे खरीदते नहीं है, मैं खुद सर अपनी मेहनत से कमाता भी हूँ और पढ़ाई करता हूँ सर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट ब्रदर, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. कमिंग। थैंक। पाजी, आज का ये जो हमारा एपिसोड है हाँ। वो स्पोर्ट्स के नाम है। वाह। देश में फुटबॉल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। वो क्या है
उससे क्या धमाल होने वाला है, ये सब तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन उससे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हिंदुस्तानी फुटबॉल के बादशाह भाईचुंग भूटिया और कुश्ती के रियल सुल्तान सुशील कुमार। पैरों की कलाबाजी से बाईचुंग गेंद को नचा देता है और सुशील अपने बाहुबल से सामने वाले का ढोल बजा देता है। वाह, जब भी उतरते हैं ये दोनों जांबाज मैदान में, करते हैं देश का नाम रोशन और इतिहास रचा जाता है। क्या बात है अटैक। भाईचुंग, सुशील, आपको आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। सबसे पहले तो आप आए हैं तो हमारे स्टूडियो में एक नई ऊर्जा आ गई है, तो लगे हाथ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ऊर्जा जो है टूर्नामेंट क्या है। ये टूर्नामेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कर रही है, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार एक वर्ल्ड कप हो रहा है। क्या बात है। सो इट्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड सो दैट लॉट ऑफ किड्स, लॉट ऑफ प्लेयर्स अंडर 19 का जो एज ग्रुप है एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम सेंट्रल आर्म। फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। तो सुशील जी, आप तो रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो फुटबॉल को सपोर्ट करने का कैसे सोचा आपने? नहीं सर, जो रेसलर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, बॉक्सर होते जी। हैं, जो पावर गेम है वो फुटबॉल को सब लाइक भी करते हैं और खेलते भी, क्योंकि फुटबॉल जो है हमारी परफॉर्मेंस को उठाने में बड़ा योगदान करती है। जो भी कोई भी स्पोर्ट्स खेले, अगर फुटबॉल अच्छा खेलता हो तो दूसरा स्पोर्ट्स में सक्सेस जरूर मिलेगा। आप अच्छा MS खिलाड़ी धोनी को को देख लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो देख के थक जाता हूँ। मतलब सबके सब भाग रहे हैं, एक बॉल है और उधर। सर एक बात बताइए, बहुत सारे क्रिकेटर्स का ऐसा मानना है कि जब हम लोगों को वार्म अप होना होता है तो हम फुटबॉल खेलते हैं। आप तो ऑलरेडी फुटबॉल खेलते हो, तो आप वार्म अप होने के लिए क्या करते हो फिर? हम लोग बिना बॉल के वार्म अप कर लेते हैं। अच्छा। पहले तो क्रिकेट खेलने से तो वार्म अप होता ही नहीं है हम लोग के लिए। तो आपका कुछ विशेष टिप्पणी क्रिकेटर साहब? मेरी विशेष टिप्पणी क्या है, मैं देखता हूं जब भी कपिल ने वार्म अप होना होता है मेरे पीछे देख लेता है। एक्चुअली पाजी, पीछे से हंसी ज्यादा आ रही है। पीछे वालों की आपको बड़ी चिंता, कभी आगे भी देख लिया करो। आइए सुशील, आइए बैचूंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, खेल में इतना भाईचारा है कि आप देखिए फुटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसमें खेल जगत की तमाम हस्तियां, चाहे वो कुश्ती से हो, जैसे आप सुशील कुमार जी को देख रहे हैं, बैडमिंटन से, हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट के, मतलब तमाम धुरंधर जो हैं वो फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार फुटबॉल पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? मतलब अभी जो फुटबॉल फेस जो चल रहा है, आई थिंक इट्स काफी अच्छे चल रहा है। जी। इंडिया का रैंकिंग भी 100 पे आ चुका है जी। 10-15 साल के बाद। सो आई थिंक जो फेस चल रहा है, आई थिंक अंडर 17 हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर अंडर 17 हम लोग अच्छे ऑर्गेनाइज कर पाया तो दिस गाइज आर गोना बी द फ्यूचर फॉर इंडियन फुटबॉल। सो आशा करता है ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे, एंड होपफुली इंडियन फुटबॉल का और जो सफलता अभी तक हुआ है और इससे और ज्यादा बहुत बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे सुशील पहले ऐसे इंसान है जो सुशील होकर भी उठापटक करते रहते हैं। तो सुशील कुमार सुनते तो लगता है कोई इतिहास के टीचर रहे होंगे। नहीं सर, वैसे तो सुशील हूँ ही मैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। मगर बॉस, वहाँ सुशील बनूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो है, देश के लिए मेडल जीतना पड़ेगा, तो दूसरों को नहीं पटकेंगे तो मेडल कैसे मिलेंगे हमें? ये तो है। रेणुका जी, आईजी एसएसबी हमारे बीच मौजूद है। रेणुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भी ऊर्जा के इस इनिशिएटिव के साथ फुटबॉल को प्रमोट करने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो मैम, किस तरह की आपकी प्लानिंग है और सारी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं जी, उनका इनके पीछे क्या मकसद है फुटबॉल के प्रमोट करने के पीछे? जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जी, उन्होंने अपने मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी, वो केवल वर्ल्ड कप हो करके फिर न रह जाए। जी, इसमें और कुछ होना चाहिए, वो टिपिंग पॉइंट होना चाहिए फुटबॉल के लिए इस देश में। जी। तो ऐसा कुछ किया जाए कि फुटबॉल हर कोने तक पहुंचाया जाए। तो क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आपको पता ही है कि हर कोने में मौजूद हैं, हर जी। कोने में तैनात हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सब जगह हम लोगों ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। फेज़ 1 पूर्ण हो चुका है। तो ये मकसद है, फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट है। हम इसके माध्यम से हम रिक्रूट भी करेंगे, फुटबॉल को बढ़ावा भी देंगे, और जहाँ तक हो सके अवेयरनेस हम कोने कोने तक ले जाएंगे, ताकि क्रिकेट के अलावा और भी कोई गेम्स जो है वो प्रकाश में आए। बहुत अच्छा प्रयास है मैम, और आप सब लोग बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। मैम, आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, आईजी हैं,
आपके हस्बैंड भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ऐसे ही दिल में आया। आप आपस में लड़ाई तो होती होंगी, मतलब दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि नहीं? ऐसा है ना कि जब एक पुलिस वाला होता है तो दूसरे पे मतलब झाड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब दोनों पुलिस वाले हैं तो बोर हो जाते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली दोनों को एक दूसरे डर लगता होगा ना कि एफआईआर ना करवा दें। हमारे एक दोस्त हैं कपिल कुमरिया साहब, इनका भी ऊर्जा के साथ ये भी एसोसिएट हैं। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं अपना? जैसे कि मैडम ने बोला, जी। अब ये एक ब्यूरोक्रेट और एक पुलिस ऑफिसर हैं जी। इनकी मैंने जब ऊर्जा देखी, मैं थोड़ा सा इनके साथ एसोसिएट हुआ था जस्ट टू हेल्प टू फाइंड अ नेम फॉर द टूर्नामेंट। जी। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव जो शुरू हुआ आई थिंक मार्च में, और आज हम लोग सेकंड फेज पे आ गए, और 36 स्टेट से एक फेज खेलने के बाद कई अच्छे टैलेंट बच्चे निकले। दे हैव बीटन द इटालियन टीम आल्सो, दे वेंट टू इटली फॉर प्रैक्टिस एंड दे बीट देम आल्सो। आई एम वेरी प्राउड। और हमने क्या कहते हैं, कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ही वाज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। जी। एंड आई एम प्राउड दैट विद ऑल दिस पीपल अराउंड मी वी हैव बीन एबल टू मेक दिस टूर्नामेंट अ वेरी सक्सेसफुल वन। 25 जुलाई को उसकी क्लोजिंग होगी दिल्ली में, होपफुली हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे क्लोजिंग उसकी। जी। और जैसे बैचुंग ने भी कहा, बच्चे शुरू से पकड़े जाएंगे तो हमारे देश का जो नंबर 100 है वो नंबर 5 पे भी आ सकता है, नंबर 3 भी, क्या आई थिंक नंबर 1 भी हो सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रयास है सर, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। सीआईएसएफ से जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी फोर्सेस जो हैं इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अलग से? सीआईएसएफ एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जी। सीआईएसएफ को भी कुछ स्टेट में ये ऊर्जा फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया गया था। हमारा प्रयास ये रहेगा जी। कि ये टैलेंट जो उभर के सामने आया है उसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में रिक्रूट किया जाए, उनको नर्चर किया जाए, और देश के लिए जो आने वाला भविष्य है उसको उज्जवल बनाया जाए। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग। और सीआईएसएफ इसमें बड़ा अहम योगदान निभा रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ वाले देश के कोने कोने में से ढूंढ सकते भी है। बिकॉज जब आप एयरपोर्ट पे जाओ ना, तो आपके सूटकेस के कोने कोने में से चीजें ढूंढ लेते, नेल कटर तक नहीं छोड़ते। तो सर ऐसे ही मैं दिमाग में आया था, देसी घी का डिब्बा एक बार मेरी मम्मी लेके जा रही थी, वो भी निकलवा लेते। वैसे क्यों निकलवाते सर? ऐसे कि जहाज में लाउड नहीं होता सर देसी घी? ऐसे ही पूछा सर आप। सर बताना चाहूँगा, देसी घी एक्चुअल में लिक्विड आइटम है सर। हाँ जी। और लिक्विड, एरोसेल और जेल, ये तीनों ही फॉर्मेट में जो लिक्विड जाता है सर, उसमें कोई एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ओके। तो लिक्विड 100 ml से ज़्यादा जो भी लिक्विड आइटम है सर, वो सब का सब रोका जाएगा। नहीं, तो हमारे दर्शकों का ही सवाल था कि सीआईएसएफ से कुछ ऑफिसर्स आए, तो उनको पूछा जाए कि जैसे देसी घी का डिब्बा सपोज निकाल लिया, तो बाद में किधर जाता है वो? शाम को शिफ्ट खत्म होने के दौरान पूरा आइटम जी, यहाँ तक कि 10 रुपए का लाइटर हो या 50 पैसे की माचिस तक हो, वो आप वापस जा करके उसको आप ले सकते हैं। मैं अपनी फोर्सेस को सैल्यूट करना चाहता हूं सर। आप लोगों की वजह से, आपकी सतर्कता की वजह से जो है हम सब सुरक्षित हैं और हम निर्भय होकर सफर करते हैं। आप सबको सैल्यूट है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। थैंक यू सर। जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों की बॉडी की बड़ी फैन होती हैं कि अच्छा लड़का सेहतमंद हो, तो जब आप बाहर कुश्ती वगैरह करते हैं तो गोरियां बोलती नहीं कि हाय व्हाट मस्त? मेरी शादी हो चुकी है। ये ट्विंस बच्चे हैं मेरे को 2 जी। तो मैं वहीं ज्यादा ध्यान देता हूँ, उनका पता नहीं वो क्या ध्यान देते हैं। भाईचुन, आपके नाम में ही भाई लगता है। तो जैसे स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे, लड़कियां ऑब्वियसली बुलाती होंगी हाय भाई हाउ आर यू, तो उस समय आपको बुरा नहीं लगता था कि यार ये क्या मतलब? डेफिनेटली गुस्सा तो आता है जब भाई बोला था। और मैं जब स्कूल में था जी, तो मैं हर समय फुटबॉल खेलता था। अच्छा। तो हर समय मैं गंदा होके बैठा था, बिकॉज फुटबॉल खेल के पसीना होके हर समय, तो कोई लड़की देखता ही नहीं था। अच्छा। तो हम जितना भी कोशिश करें, कारण मैं इतना गंदा रहता था तो कोई देखता ही नहीं था। तो राखी का दिन में सब आके मुझे राखी पहनता था, तो उसी समय थोड़ा बहुत तो आपका फोकस क्लियर था, तभी आप इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। आपको तो मेरे ख्याल से जो आपकी गृहस्थी शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी, वो भी कुश्ती की वजह से ही? हाँ जी, मेरे जो गुरुजी हैं उन्हीं की जो लड़की है उन्हीं के साथ मेरी शादी हुई। वाह। तो ये भी बड़े
और बच्चे भी अब मेरे 3 साल के हैं, वो भी रेसलिंग की तरफ उनका वो रहता है, वो छोटे से अखाड़े में आ जाते हैं। 3 साल के ही? हाँ 3 साल के ही हैं वो, उनको भी क्योंकि उनके नाना भी बहुत बड़े पहलवान रहे, 82 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और पापा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन, तो थोड़ा सा तो जाएगा ना जी। क्या बात है। अच्छा, जिस तरीके से इनके खानदान में सारे रेसलिंग करते हैं, आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, आप तो दिल्ली खाली करा लो। कर सकते हैं। अब वक्त है ऊर्जा को सपोर्ट कर रही कुछ और हस्तियों को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हिरनी जैसी लंबी छलांग लगाने वाली उड़न परी अंजू बॉबी जॉर्ज और माउंट एवरेस्ट पे 6 बार फतेह करने वाले पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशत्रु का। अंजू जी, लवराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। अंजू, आपका नाम काफी लंबा, अंजू बॉबी जॉर्ज। इट्स लाइक मी। अब बिल्कुल आप खुद भी काफी लंबी हैं, इसीलिए लॉन्ग जंप चुना था आपने? Actually, I was doing almost all the events. Okay. I did heptathlon, the 7 events, and I was doing all the events in individual also. Okay. But later I came to know that doing heptathlon it's a risky thing because I have to run 800 meters. Okay. And I am very bad in 800 meters. So I thought long jump is just short distance, no? So no, it's not the real reason. I was just joking. मुझे तो पता भी नहीं चल रहा आप क्या बोल रही हैं। मैं तो ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। इतनी हार्डकोर इंग्लिश। तो पाजी तो इंग्लिश पूरी समझते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? मुझे भी नहीं पता लगा। तो अंजू, आपको घर वालों का शुरू से सपोर्ट था इस गेम को खेलने के लिए? घर से भी छलांग लगा के निकली थी? No. I started when I was the age of 5. Okay. Actually, it was my parents' interest. So my mother, she tried to do sports, but at that time it was not possible for a girl. So इसलिए उसने मुझे इसमें डाला। Okay. पर आपने बहुत नाम रोशन किया है हमारे हिंदुस्तान का। बहुत बहुत बधाई आपको। पाजी, आम आदमी शादी के वक्त घोड़ी पे चढ़ने से कतराता है, तो लवराज सिंह जी तो 6 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो सर, आप जैसे आप बार बार जाते हो, आप अपना कोई सामान भूल आते हैं? आप हर बार मतलब इतनी बार आप गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई सर, सल्यूट है। माउंट एवरेस्ट पे एक बार चढ़ने का ही एक्चुअली सपना कोई कोई देखता है और उसको पूरा। सर, आप 6 बार चढ़ गए, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। तो सर, ये बार बार आपके मन में माउंट एवरेस्ट जाने का ख्याल कैसे आता है? बार बार तो ऐसा कि जब भी मैं गया तो एक नया थीम लेके गया जी, एक नया सोर्स लेके गया और डिफरेंट रूट से गया मैं। अच्छा जी। तिब्बत साइड से भी गया 3 बार। टोटल मैं वैसे तो 9 बार गया हूँ एवरेस्ट में। अच्छा, 3 बार और गए हुए हैं? और 5 बार मैं टॉप तक पहुंचा। अच्छा, डिफरेंट रूट से। सर, बहुत ही मुश्किल काम है एक्चुअली, हमने तो सुना ही है, पर वो काफी रास्ते में खाने पीने की दुकानें वगैरह होती हैं सर? कैसी होंगी? एवरेस्ट तो ऐसे है, दुकानदार ऐसे सामान तो बेच नहीं सकते। क्या ये सर, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप माउंटेनिंग करते हैं? बहुत एक्सपेंसिव गेम है। ऑलमोस्ट एक मेंबर को एवरेस्ट चढ़ने के लिए तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया चाहिए। ओके। इक्विपमेंट कम से कम 4-5 लाख का इक्विपमेंट लग जाता है। और नेपाल गवर्नमेंट का जो रॉयल्टी है $11,000 परमिशन फीस, इस तरह से ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास खर्चा आता है। एक खाना पीना, ऑक्सीजन तक आपको कैरी करनी पड़ती है? 3 सिलेंडर जो है ऑक्सीजन लगता है सबमिट के लिए। क्या बात है सर, बड़ा जोखिम वाला काम है जो आप इतनी बार कर चुके हैं। और आप सबको सैल्यूट है सर, आप अपने अपने फील्ड में सब लोग धुरंधर हैं। अच्छा, आपको पता पाजी, अंजू के जो हस्बैंड हैं वही इनके कोच हैं लॉन्ग जंप में। एम आई राइट? Yeah. तो जैसे बारिश वारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो हस्बैंड वाइफ नॉर्मल तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, आप दोनों लॉन्ग जंप पे जाते कैसे? ऐसे ही पूछा कि No, ऐसा नहीं। कभी जाते हैं, झगड़ा करके जाते हैं। अच्छा। तो we'll reach there very fast. अच्छा, ये भी बड़ा मजेदार चीज होती है, हस्बैंड वाइफ के एक ही शौक हो, है ना? नहीं तो अगर हस्बैंड कोई और फील्ड से हो तो क्या कि सारा दिन उछलती रहती हो, सारा दिन कूदते रहते हो। हस्बैंड भी खुद लॉन्ग जंप, वाइफ वेरी नाइस। और आप, भगवान करे आप दुनिया की सबसे लंबी छलांगे मारती रहे। कप्पू, हाँ जी। तुमने नोटिस नहीं किया मैं आई हूँ? नोटिस तो मैं रोज कर रहा हूँ, अब तुझे नोटिस भेजने वाला हूँ मैं। Excuse me,
ऐसे कैसे तुम नोटिस भेज दोगे? मैं सबसे मिलने आई हूँ। हाय सुशील, हाय बाईचुंग, हेलो लवराज जी, हाय अंजू, आप लोग कैसे हो? आज तू स्पोर्ट्स वाली बन के आ गई। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष पाजी। आफ्टर ऑल मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। वैसे लवराज जी, मेरा एक सवाल था। मुझे ना माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो कितना टाइम लगता है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में? माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। 1.5 मंथ ना? तो इसको अगर बोल देना कोई ऊपर लंगर लगा हुआ है, 45 मिनट में चढ़ जाएगी। एक माउंटेनियरिंग का तुम्हें शौक कोई नहीं है? इनका फ्रिज खराब है, बर्फ लेने जाना है, झूठ बोल रही है। आज क्या झूठ बोलने आई? तुम चुप रहो, मैं कोई झूठ नहीं बोलने आई। वो क्या है ना सुशील, हम 4-5 लड़कियों ने मिलाकर एक एनजीओ खोला है। एनजीओ नहीं, गिरोह कहते हैं उसको। ये 5-6 लड़कियां हैं, कोई गाड़ी आती है ना, जानबूझ के गिर जाती है, चोट लगी, फिर पैसे मांगती है, कभी कभी तो पर्स छीन के भाग जाती हैं ये। एक दिन ये भी था, चेन चोरी करने के बाद बोला कि आपको कभी लगा था कि मैं आपकी चेन चुराऊंगा? शादी की उम्र हो गई, अच्छी अच्छी बातें किया कर कोई। देखो कप्पू, शादी ना बातों से नहीं मुलाकातों से होती है, तुम नहीं समझो। बस कर, मेरी हंसी निकलवाएगी तू, जा। देखो मैं यहाँ हंसाने नहीं, ये मैं कुछ सामान बेचने आई हूँ ताकि मैं चैरिटी कर सकूँ। चैरिटी? तो ये चोरिटी कहाँ से की, पहले तो ये बताओ। इसका सामान उठा के लाई है ये? किसी का भी नहीं। ये देखो, ये सब एंटीक सामान है, तो मैं ऑक्शन करूंगी, ठीक है? ये देखो, ध्यानचंद जी की हॉकी। ओह, तुम्हारे पास कहाँ से आई है? कहाँ से आई मतलब क्या? दादाजी खेलते थे उनके साथ। आ गया दादा। ये ध्यानचंद जी के जानते थे, ये तो मेरे को पक्का पता है, लेकिन एक बार ध्यानचंद जी का ध्यान इधर हुआ, ये हॉकी लेके निकल गए इनके दादाजी। ये ऐसे काम करते तुम लोग? खबरदार, तुमने मेरे दादाजी को चोर कहा तो। वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। वैसे अंजू जी, पता है वो दादाजी ना लॉन्ग जंप में भी चैंपियन थे। मजबूरी थी उनकी, घर नाले के बिल्कुल बगल में था, दरवाजा खोलते लॉन्ग जंप मारना पड़ता था उनको। एक बार तो पाजी जंप ना, एक बार लॉन्ग जंप थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, फिर जाके जुहू बीच से कलेक्ट किया इनको। और क्या सामान लेके आई है? झूठ बोली जा रही है। नाले के बीच में से निकल मेरे गया। पास एक बहुत ही पुराना बट ब्रांड न्यू क्रिकेट बैट है। देख लो, दिमाग सरका है। बहुत पुराना है तो ब्रांड न्यू कैसे हो गया? पुराना है लेकिन यूज नहीं किया। वो क्या है ना, एक बहुत ही महान क्रिकेटर 1990 में खेलने के लिए उतरे, लेकिन यूज ही नहीं किया। मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ कहा पाजी, उसने कहा, मैंने कुछ कहा। कैसी बातें कर रही है तू सरला? बिल्कुल तुम्हारी जैसी। देखा? और तुम क्या सवाल करते हैं? मुझे भी सवाल आता है, मुझे भी सवाल पूछना। हटो। सुशील जी, आप लोग पहलवान लोग इतने बादाम खाते हो, इतने बादाम खाते हो, पिंपल्स नहीं होते आप लोग को? ना। कैसे? हमें तो मेहनत बहुत भी तो पिंपल्स करते हैं ना, हो फिर जाते हैं। पचाते हैं ना उनको। ये नहीं कि खा के लेट जाते हैं। खा के लेटना नहीं होता। पिंपल उसी को तो होंगे जो खा के लेट जाएगा। नहीं, ये तो इसने बहाने से पूछा कि आप इतने बादाम खाते हो तो 2-4 जेब में भी होंगे, सो लेट्स ईट टुगेदर। ये बहाने से बात शुरू करती है। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ बादामों की कमी नहीं है, हम तो खुद जेब में लेके घूमते हैं बादाम। अच्छा, फिर एक बात है, इनके दादाजी ने बहुत स्ट्रगल किया है। 4 बादाम और 2 अखरोट लेके मुंबई आए थे। आज देखो उनकी अपनी मूंगफली है। सवाल पूछो अपने, जो सवाल पूछने आई हो। सुशील जी, आप लोग पहलवान लोग इतनी लेट शादी क्यों करते हैं? नहीं, पहले करते थे, आजकल के पहलवान तो जल्दी कर लेते हैं। इसका आपकी शादी से कोई लेना देना नहीं है, इसका बेसिकली बारात में पैसे लूटने का काम है। उस हिसाब से पूछ रही थी ये। उसके लिए तो फिर 1-2 न्योते मेरे आए हुए हैं शादियों के। अभी हरियाणा में बड़े बड़े पहलवानों की शादी है, तो वहाँ चलते हैं। अच्छा लगता है तुम्हें? इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की हो और दूल्हा घोड़ी पे बैठा होता तो कहती हट जाओ पीछे, इधर रुपया। ऐसे काम करती, अच्छी लगती लड़की। कप्पू, तो क्या ये 10,000 की ड्रेस पैसे लूट के बनवाई है मैंने? 10,000 की तो उसने बनवाई ना, जिसकी है। तूने तो 100 रुपए भाड़े पे लाई है। जिस आदमी से खुद चाय नहीं बनती वो मेरी बात तो बनने नहीं देगा। वैसे बाईचुंग, मुझे ना एक्चुअली एक रियलिटी शो ऑफर हुआ है जिसके लिए आई नीड अ डांसिंग पार्टनर एंड यू हैव एक्सपीरियंस। तो क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे? एक समय था वो मैं रिटायर कर चुका हूँ, जैसे फुटबॉल एक समय खेलता था, वो भी रिटायर कर चुका हूँ। अब सुशील जी आपकी बारी।
अब तो आपकी बारी। असली नाच तो अब होगा। नहीं, मैं डांसिंग पार्टनर। मैं डांस है ना, मैं कोई परेशान करेगा ना तेरे को, वो मैं बाहर दिखाऊंगा डांस, फिर उसको वो डांस में दिखा दूंगा। कपिल जी अब नहीं, पर ये मेरे को बोल रही थी सुशील को तो मैं ऐसा अपना इम्प्रेस करूंगी ना, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, ऐसे बोल रही थी आपके आने मेरी से शादी भी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, और मुझे कोई उनको भी पहलवान बनाना है, ये मेरी नहीं, एक डांस तो बनता है। आप मैम को पहले जानते थे सुशील, जब ऊर्जा के साथ नहीं जुड़े थे? मैम गुस्सा तो नहीं हो गए ना? अभी मैडम ने ना फुटबॉल का ये ओपनिंग कराई, ओपनिंग थी मेरे ख्याल से उस दिन इंडिया गेट पे, और बहुत लोग वहाँ आए हुए थे, और मैम जो थी वो सिविल में ही थी। अच्छा। तो मैंने मैम को देखा, मैं कहा यार पता नहीं ये मैम इतनी परेशान क्यों हो रही है, चाहे तो ये कोई कैंटीन वाली है जो कैटर होता है, चाहे वो है, चाहे कोई मैनेजमेंट कंपनी का कोई चाहे मैनेजर है ये। मगर जब मुझे बाद में पता लगा कि मैडम आईजी हैं और इतनी मेहनत वो कर रही हैं टूर्नामेंट को सफल करने में, बहुत कम ऑफिसर जो है स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट करते हैं फोर्सों में। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैम? टीम होगी कौन सी वाली बात का कह रहे हो कि ठीक कर रहे हो? वो मैम आप जिसमें से जो अच्छी लगे वो उठा लो। तीनों चीज बहुत अच्छी थी, इतनी मेहनत, आप इतने बड़े रैंक पे होके इतनी तरीके से हर चीज आपने मैनेज की, वो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो कैटरिंग के रूप में हो या मैनेजमेंट के रूप में, वो भी बहुत अच्छी है। पर ये बहुत बड़ी बात है जब खुद ऑफिसर जो है मौके पे रह के पूरे कार्यक्रम को संभाल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी टीम को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। अच्छा पाजी, एक चीज है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट है, तो उनके जो कोच हैं वो बाहर से देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, या टेंशन भी होती है कि अगर गेम थोड़ा नहीं सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो खुश भी होते हैं। फुटबॉल में मैंने देखा जो कोच हैं बिल्कुल ही, मैंने जब इंटरनेशनल मैच देखता हूँ इन्वॉल्व हो जाते बहुत। इन्वॉल्व, मैं कहता हूँ वो पूरा खेलते बाहर से ही। वो क्यों इतनी टेंशन लेते? उनका पैसा लगा होता है। कोच का बहुत बड़ा रोल होता है एंटायर टीम को बिल्ड करने के लिए, और कौन फॉर्मेशन क्या स्टाइल में खेलना है, कैसा मूवमेंट करना है, तो ये ट्रेनिंग में बहुत करता है। एंड व्हेन ग्राउंड में जब नहीं दिखाई देता है तो देन काफी एजिटेटेड हो जाता है। नहीं, मेरा इसलिए सवाल में आया था कि आदमी अगर बॉल लेके जा रहा है, भाग रहा है, इधर से क्वेश्चन मिला इधर इधर, मतलब किधर, उतनी देर में तो बॉल लेके निकल जाए। अच्छा, दंगल में आमिर खान साहब ने इनकी जैसी बॉडी बनाई है और इनसे इंस्पायर होकर, तो आपको आमिर खान का कोई डायलॉग आता है? ऐसे ही पूछते हैं मैंने, वैसे ट्राई कर लेंगे। मैं आपको डायलॉग देता हूँ। डायलॉग है कि अपनी मिट्टी की हमेशा इज्जत करना। अपनी मिट्टी की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि जितनी इज्जत तुम मिट्टी की करोगे, जितनी इज्जत तुम अपनी मिट्टी की करोगे, उतनी इज्जत तुम्हें मिट्टी से मिलेगी। उतनी ही इज्जत तुम्हें मिट्टी से मिलेगी। अभी पूरा याद है आपको? हो गया कि नहीं? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ। अंजू, क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उसके लिए एक आपके लिए डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Can you split it? है एक चुटकी, एक चुटकी। इसका लगातार मतलब बोलना है, क्या मजा उसी में है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब बताता हूँ, एक चुटकी मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत One gram. वन पिंच ऑफ रेड सॉल्ट। रेड पाउडर। या रेड पाउडर। द प्राइस ऑफ, चुटकी का भी नहीं पता चल रहा अब। वन पिंच। द प्राइस ऑफ वन पिंच। One pinch. या रेड पाउडर। Okay. What do you know about? रमेश बाबू। अच्छा, क्या जोड़ी मिलाई है? हिंदी उनको नहीं आती, अंग्रेजी तेरे को नहीं आती। मेरा एक्चुअली तमन्ना है, सुनना है। अच्छा, पढ़ के बोलना है। ये लो, ये है दूसरा वाला। आपके साथ वो रोमांटिक नाम वाले शख्सियत बैठी, इनको देख के बोल सकते। लवराज जी, अंदर से तो खुशी हुई है। शर्मा गए लवराज जी। एक्चुअली होना तो चाहिए, हमारे भारत का गौरव है आप सब लोग। लवराज जी आइए फिर आज।
पहली बार होगा ऐसा, लड़की ऐसे देखेगी, लड़का ऐसे देखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हस्तियां हैं हमारी यहाँ पे। आप सब लोग फिजिकली इतने फिट हैं, आपको एक छोटी सी गेम करवानी है। आपने यहाँ पे बैलून रख के ऐसे से फोड़ने हैं। तो कितनी जल्दी कौन कितने बैलून फोड़ सकता है? सर आप तीनों ही। जी जी, फटाफट लेके आइए, बड़ा बजट है हमारा। ऑडियंस बी केयरफुल और ध्यान से देखना है कौन कितने बैलून फोड़ेगा। अच्छा, अंजू गिन सकती है। अंजू, Yes, sure. इसका भी बना देते हैं। ओहो, हमारे बजट निकल गया कहीं। खड़े होके करना है सर। खड़े हो। कौन जीता? ऑडियंस ने ध्यान रखा कि नहीं? सुशील ने कितने बैलून फोड़े? 5। और बैचुंग ने कितने फोड़े? 4. वो एक खोस लिया था ना मैंने। जबरदस्ती हो गई। एक बैलून मुझे और चाहिए। बैचुंग, आपने इतने सारे गोल किए हैं, मुझे खाली ये देखना है कि ये बैलून के साथ भी क्या उतनी पावर, उतना दिमाग लगता है? इसको लेके जाना है खाली आपको। ऐसे ट्राई करते हैं। सुशील, ज्यादातर हमने कुश्ती में धोबी पछाड़ दाव जो है बड़ा सुना है, पर ऑब्वियसली आप तो महारथी हैं, तो आपको बहुत सारे आते होंगे। यहाँ पे हमारे एक मित्र थे जो सीखना चाहते थे अलग अलग दाव। कौन थे भाई साहब? जी आइए, गद्दे मंगवा दो जरा फटाफट। आ जाओ इधर इधर, यहाँ पे ऐसे ही बता दूंगा इसको, खड़े खड़े बता दूंगा, अभी देखना। आइए आइए भाई साहब, ये आप ही हैं कि एक और बंदा डाला है आपने अंदर? अच्छा, मैं ही हूँ सर। आप भी पहलवान हैं? जी नहीं ना सर। जी ना महाराज। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और मथुरा, और मैं चाहता हूँ कि बनारस से बिलोंग करते हैं मथुरा से? दोनों जगह से सर। आप कर सकते हैं दोनों जगह से। ओके, तो इधर ही बता दूं गद्दों पे। जी सर। ये पकड़ा है जो कुश्ती की तरह हो, ये ऐसे हो। हालांकि वेट कैटेगरी भी होती है कि 60 किलो का पहलवान। ये पकड़ा और देखिए, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक धोबी बता दूं, ये पकड़ा और देखिए धोबी। क्या बात है यार, आप बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। आपको ऊर्जा के मैस्कट से मिलवाऊं? मिलाओ मिलाओ। उसका नाम है गबरू। ओ, जैसे आपके शेर होते हैं ना, बड़े बड़े ताजे गबरू, ये देखिए यहां पे मौजूद है भाई साहब। अंदर गर्मी लग रही है? ना सर्दी लग रहा है। कितनी देर से पहन के बैठे हैं आप? मिनिमम 1 घंटा हो गया। बाथरूम वगैरह अंदर है सिस्टम? इतना बड़ा मुंह लगा के बैठे, पर ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये ऊर्जा की प्रमोशन के लिए है। तो यहाँ पे हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी मन की मुराद है। जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। मैं फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन हूँ एनीवेज, बट मैंने जब उनका डांस देखा तो मैं उनके डांस की और भी बड़ी फैन हो गई। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू जस्ट डांस विथ मी, जस्ट वन डांस। कौन से गाने पे? कोई भी गाने पे। अनूप जलोटा का भजन चलेगा? भाई चुंग से पूछ लीजिए, मैं नहीं कह सकता। पहले तो बहुत बड़ा गलती किया वो डांस करके, और फिर दोबारा करा दे रहा है। तो ठीक है, आ जाइए विल। Thank you so मैं much. साइड में खड़ा होके क्लैप मारना। हरिष्ट पृष्ठ मोहतरमा। अच्छी बात है, हमारे देश की बेटियां अच्छी से, जो तो बिल्कुल दुबली वाली तो काम खराब कर देती हैं। वेरी गुड, खाना पीना अच्छी बात है, सेहत बना के रखिए। आपने नाम नहीं बताया अपना? एंजेला। एंजेला। एंजेला बड़ा खूबसूरत नाम है, कहाँ से हैं आप? थैंक यू। नवी मुंबई। एंजेला क्या करती हैं आप? डांस करती हैं? स्कूल में हूँ, अभी 10th कंप्लीट किया है मैंने। थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओह भाजी, बॉडी कमाल की यार आपकी। सत श्री अकाल कपिल भाजी। सत श्री अकाल जी, कैसे आप? सत श्री अकाल सर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा सवाल सिद्धू भाजी से है जी, और उससे पहले मैं जो स्पोर्ट्समैन आज आए हैं इनके पैर छूने चाहता हूँ। शायद मेरे को दोबारा ये मौका ना कभी मिले, तो मैं आपकी अगर
परमिशन हो तो मैं इनके पैर छूना चाहता हूँ पहले। इनकी परमिशन? हाथ गले लग जाते हैं। आजा गले लग तू यार। चल ओ महाराज भाजी कल कर दे महाराज। चल आशीर्वाद, आशीर्वाद तो सबने दे दिया है और बॉडी दिखा दे एक बार, सब बॉडी देखना चाहते हैं तेरी। भाजी माड़ा थोड़ा सा क्या बात है यार, क्या बात। भाजी कितने पैसे लगते हैं इतनी बॉडी बनाने में? मतलब साल तो काफी लगे होंगे। कितनी देर में आपने बॉडी तैयार की भाजी? मैंने सर 1.5 साल से चपाती नहीं खाई और ना सॉल्ट लिया ना शुगर। अच्छा। बिल्कुल भी जो भी ले रहा हूँ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड सब वेजिटेबल, सब कुछ भी बॉइल्ड विदाउट सॉल्ट से और शुगर से। सर मैं सिद्धू सर, मेरा ड्रीम था, अभी आज मैं सवाल भी आपसे ही करूंगा। क्या बात है यार, कमाल है। आपकी जितनी बॉडी आप किसी को भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। टी शर्ट पहन लूं? हाँ जी प्लीज प्लीज पहन लो, हमें तो शर्म से ही मर रहे हैं हम तो। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सिद्धू पाजी से सवाल क्या करना चाहते थे आप? सर सवाल ये करना चाहता था, सिद्धू पाजी जैसे फुटबॉल गेम है उसमें भी प्लेयर भागते हैं, फुटबॉल के पीछे भागते हैं, ऐसे ही क्रिकेट गेम है उसके पीछे भी सभी प्लेयर भागते हैं, लेकिन फुटबॉल प्लेयर निक्कर पहन के भागते हैं और क्रिकेटर क्यों पैंट पहन के भागते हैं? एक्चुअली जी पाजी, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता, भंवरा जाके हर गुल पे बैठता है, हर गुल गुलाब नहीं होता। थैंक यू सर। शुक्रिया ब्रदर। मां ना पाजी माना। और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी जी मैम। कपिल जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी, कैसी जी, हैं ओम आप? नमः शिवाय। सदा शिवाय, सदा शिवाय। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। कहाँ से आई आप? आगरा से। सो स्वीट। पर आप ऐसे रोई क्यों? बहुत दिन से कोशिश कर रही थी आपसे मिलने के लिए। मोहतरमा नीचे उतरो, उतरो उतरो। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक गले यू लग सो जाओ। मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अरे ऐसे आप अकेली आई हैं? मेरे हस्बैंड है और बच्चे। ए मोहतरमा, तो हस्बैंड ने तो नहीं कुछ कहा जो रो रही हैं? सर इतनी प्यारी बीवी है आपकी, अब रोने मत दिया करो उनको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स लॉट। सीएसएफ में कमांडो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड सीएसएफ में कमांडो। कमांडो हैं? सीएसएफ में। अच्छा जीजा जी, कमांडो की बीवी। पर सो स्वीट आपके प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शो में आने के लिए। शुक्रिया। फट से जीजा जी बना लिया। आज हमारे सोल्जर काफी आए हुए शो में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? ममता सिंह। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। एलो पाजी, एलो पाजी, एलो पाजी, पैर पकड़ के एलो पाजी। हमको आने में थोड़ा लेट हो गया, अब हम क्या करें, हमारे माँ बाप लेट शादी किए तो हम लेट हो गए। ये किसका बच्चा है? हमारा बच्चा तो है ही नहीं है। पता कौन है तू? हम कौन है? हाँ। तो हमारी भैंसिया से पूछ लीजिए। ये बताओ तो जरा। ये कहाँ बोल रही है? तो जब ये नहीं बोल रही है तो आप कहीं बोल रहे हैं बीच में? हाँ? वैसे सिद्धू जी, हाँ जी, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम बदल कैसे गए। क्यों बदल गए भाई? जब पंजाब में सरकार बदल सकती है तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? ये देखिए अंजू जी, वाह, हमारी आंखों ने क्या देख लिया। ये आंखों इतने बड़े 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 3D है, छू के देख लीजिए। वैसे अंजू जी एक बात बताइए, आप यहाँ पे आई हैं तो बॉबी और जॉर्ज कहाँ हैं? बॉबी और जॉर्ज वो कौन है? दोनों हमको बता गया था अंजू बॉबी जॉर्ज आ रहे हैं। अंजू दिख रही है, बॉबी जॉर्ज दिख नहीं रहे हैं। अरे इन्हीं का नाम है, तीनों नाम इनके हैं। हे प्रभु, तीनों नाम आपके। ये देखिए सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। मेरे तो बताओ मत यार। नहीं हाँ। वैसे एक बात बताएं, आप पे हम रिसर्च किए हैं, आपकी शादी बहुत आसानी से हो गई थी। कैसे?
हुआ यूं कि लड़की वालों ने कहा कि हमारी लड़की सुशील है, तो इनके पापा ने कहा हमारा लड़का भी सुशील है। ये देखिए, अभी ओह माय गॉड, अरे क्या बात है, हमने ये क्रेज देखी, अभी हमने जो क्या हो रहा है भाई? सर हमारा जरा सा गला क्या बैठ गया, ये तो हमारे गले पे ही बैठ गया। अब क्या चल रहा है भाई? अब क्या चल रहा है? आप ही तो बोले थे दुकान संभालो। अरे तो हमने दुकान संभालने क्या, हमारा मेन दुकान संभालने लग गया ये तो। अच्छा। अरे चलिए अच्छा ठीक है, भैंस अपने लेके आइएगा। सॉरी, मैं लो पहुंची। देखिए ओरिजिनल बच्चा यादव हम है। बच्चा ये लीजिए। देखिए सर, आई एम सॉरी, आई एम ओरिजिनल। ये देखिए ISI मार्क भी इधर ही। हेलो वेज, नाइस मीटिंग यू। माई सेल्फ बच्चा यादव। थोड़ा तबीयत डाउन है हमारा, होता है कभी कभी, देखिए इंसान का बॉडी है, हो जाता है। खैर अंजू जी, आप लॉन्ग जंप करती हैं, हम भी कर लेते हैं। दिखाएं क्या दिखाएं लॉन्ग जंप, ये देखिए। अबे ये तो सिर्फ जंप है। हाँ तो लॉन्ग हमारी जेब में है ना। लॉन्ग जंप कर दिए। ये लीजिए, इसके साथ बाईचुंग जी, सर आप बताइए हमें, ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग ये मेल है, तो फीमेल लॉन्ग को क्या कहेंगे? आपके लिए सवाल है। इट इज कॉल्ड शीलोंग। लीजिए, इट्स अ जोक्स यार, ऐसा जोक से माहौल बन जाता है, कॉमेडी होता है थोड़ा। वैसे सुशील जी, आप ऐसा क्या फाइटिंग ऐसा करते ना? हमारे 3 कजन्स हैं, वो कह रहे थे कि आपको एकदम यार पछाड़ सकते हैं वो। कैन आई कॉल देम? बुला अपने कजन्स को। अरे कजन्स को ले आओ यार। ये सर हमारे कजन्स तीनों। एक मुक्का मार के इनको लेटा देना है आपको। सर कम लेटेंगे, सीधे खड़े हो गए। जा ही नहीं रहा है। लेटाओ सर, लेटाओ। अभी करो ना। नहीं, आपको इनको लेटाना है। नहीं लेट रहे भैया, ये तो बहुत तगड़े। लेटाओ। बहुत तगड़े। ये तो नहीं हो रहा सर। ये तो हमारे कजन जीत गए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बच्चा के लिए, जोरदार तालियां सुशील कुमार के लिए, भाईचुंग के लिए, नवराज सिंह और अंजू बॉबी जॉर्ज के लिए। आइए सर। अंजू, लेडीज फर्स्ट। हम हमारी तरफ से एक खूबसूरत सा मोबाइल हमारे दर्शकों को देते हैं। पाजी, आपकी बॉडी मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी बॉडी बड़ी अच्छी लगी। आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? ये आपके लिए खूबसूरत सा एक गिफ्ट है। कसम से टी-शर्ट आपकी स्मॉल साइज की, आपने पहन के एक्सेल कर दिया सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। यार बहुत बढ़िया बता दो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बहुत मजा आया आपसे मिलके। और एक सेल्फी आप सबके साथ हो जाए जरा। आइए सर। थैंक यू सो मच। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है ऊर्जा, जिसके तहत भारत के कोने कोने में से यंग टैलेंट को ढूंढ के जो है और फुटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, और हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो इनको सपोर्ट कर रही है और साथ में सपोर्ट कर रही है हमारी तमाम फोर्सेस। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और आप सबका शुक्रिया तहे दिल से करते हैं।
बिकॉज अगर हमारी रुचि जो है वो खेलों की तरफ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान का जो यूथ है वो फिट रहेगा, और हमारा यूथ फिट रहेगा तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। तो आप सब लोग इस इनिशिएटिव में हम सबका साथ दें और ऊर्जा को सपोर्ट करें, और आप लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates from Free TV.